Hello everyone. In a previous class, we discussed testing of DC machine like direct testing, indirect testing, as well as the various application of DC machines. So, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ द डीसी मशीन। तो ये सारे टॉपिक हमने यूनिट 2 के कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सिंक्रोनस मशीन। मीन्स आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 सिंक्रोनस मशीन पार्ट 1। सो इन दिस लेक्चर we will study about the syllabus of unit 3. After this we will move on. What is synchronous machine? What is the construction of synchronous machine? The working principle of synchronous machine. Next is the type of synchronous machine like rotating field type and rotating armature types. Next, the types of synchronous machine on the basis of their rotor construction. And finally, the reference of this presentation. So in this lecture, we cover all these topics one by one. So let's start with Synchronous Machine 1 syllabus. In this unit, we will study about the synchronous machine, its construction, type of prime movers, excitation system including brushless excitation, polyphase distributed binding. What is the meaning of polyphase? जब हमारा दो से ज़्यादा फेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 फेस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। तो दो से जब ज़्यादा फेसेस होते हैं उसको हम पॉलीफेज सिस्टम बोलते हैं। इंटीग्रल स्लॉट एंड फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग्स, EMF इक्वेशंस, generation of harmonics and their elimination methods, armature reaction, synchronous reactance and impedance, equivalent circuit of the alternator. Alternator means synchronous generator. Synchronous generator को ही हम alternator बोलते हैं। और ये जो भी हमारे पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ AC हम जनरेट करते हैं वहाँ alternator का यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटर का यूज़ क्यों करते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, रिलेशन बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर्स यूजिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस, MMF मेथड, ZPF। MMF का फुल फॉर्म है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ZPF मीन्स जीरो पावर फैक्टर, एंड न्यू ASA मेथड्स मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड्स। सो 4 मेथड हैं जिनके थ्रू हम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर का फाइंड आउट करेंगे। सो द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑकर इन अवर माइंड, व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ मशीन। जब हमारे पास पहले से ही DC मशीन, 3 फेस इंडक्शन मशीन ऑलरेडी हैं तो हमें सिंक्रोनस मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो DC मशीन जो है वो DC सप्लाई पे काम करती है। इंडक्शन मशीन की बात करें तो इंडक्शन मशीन इज़ अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव। उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो अगर हम पावर प्लांट में इंडक्शन जनरेटर लगाएंगे तो हमारा जो पावर है वो हमें फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। तो कांस्टेंट पावर रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे मशीन की। सो वी नीड अ डिवाइस नोन एज अ सिंक्रोनस मशीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस? सिंक्रोनस का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड और फिक्स्ड स्पीड। तो ये जो मशीन है ये मेरा
कांस्टेंट स्पीड और फिक्स स्पीड पे चलती है, इसीलिए इसको हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। So synchronous machine is a doubly excited constant speed energy conversion device. मशीन का हमारा डेफिनेशन क्या होता है? मशीन इज अ इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म। सिंक्रोनस मशीन को हमने डबली एक्साइटेड क्यों बोला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबली एक्साइटेड? एक्साइटेशन का मतलब होता है सप्लाई देना। तो इन अ सिंक्रोनस मशीन देयर इज टू वाइंडिंग, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग, अनदर इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। सारी जो हमारी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, मींस डीसी, इंडक्शन, सिंगल फेस और थ्री फेस, सभी में हम क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन अ स्टेटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन अ रोटर, यही हम करते हैं। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन द फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर एंड द आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर। ऐसा क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम आगे इस वाली स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। तो सिंक्रोनस मशीन का और इंडक्शन मशीन में बेसिक से डिफरेंस है कि इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड, मतलब इंडक्शन मशीन में हम फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन इसमें हम स्टेटर एज वेल एज रोटर दोनों को ही सप्लाई देते हैं। So the armature winding is always excited by three-phase AC source and the field winding is always connected to a separate DC supply. मतलब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन उसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। हमें डबली एक्साइटेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम मशीन को एक कांस्टेंट स्पीड या फिक्स स्पीड पर रन करना चाहते हैं, इसलिए हमें डबली एक्साइटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम आगे देखेंगे कि एक नाम आएगा प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मतलब पहले, मूवर मतलब घुमाने वाला, ठीक है। तो मशीन को स्टार्ट होने से पहले जो हम घुमाते हैं जिस डिवाइस से, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखेंगे। So what is machine, motor and generator? So electrical machine is an energy conversion device which convert the energy. What is motor? तो सिंक्रोनस मशीन भी हमारी टू टाइप की होती है, या हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटेड इनटू टू ऑपरेटिंग मोड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मोटरिंग मोड, अनदर इज कॉल्ड द जनरेटिंग मोड। मशीन इज कॉल्ड मोटर if it is convert electrical energy into mechanical energy. Machine is called generator if it is convert mechanical energy into electrical energy. Next is what is synchronous machine? Synchronous machine is a rotating electrical device. हम इसको rotating electrical device क्यों बोल रहे हैं? Because one part of the machine is rotating, means rotor जो है वो घूमता है, rotating form में होता है. So this is called the rotating electrical machine which convert the energy. Definition of synchronous machine. Synchronous machine is a doubly excited constant speed electrical rotating device which convert one form of energy like electrical or mechanical to another form like mechanical to electrical. डिपेंड करता है कि हमारा सिंक्रोनस मोटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है. सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो डबली एक्साइटेड है. अभी मैंने आपको बताया डबली एक्साइटेड हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हम थ्री फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि प्राइम मूवर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है. तो प्राइम मूवर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम आर्मेचर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है जिसको हम शॉर्ट में आरएमएफ बोलते हैं. चूंकि हमारे पास सप्लाई एसी है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो मीन्स बार बार हमारा कोर मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होगा, मतलब फील्ड हमारी बार बार चेंज होगी. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं आर्मेचर जो है
आर्मेचर वाइंडिंग हमारी कहाँ प्लेस्ड है? आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन अ स्टेटर। तो स्टेटर को रुकी हुई चीज को 3 फेज सप्लाई देना आसान है कंपेयर टू रोटेटिंग, तो इसलिए हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे प्लेस्ड करते हैं। तो स्टेटर पे हमने आर्मेचर को रखा, उसमें हमने 3 फेज सप्लाई दे दी, जिससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो गया, जिसकी स्पीड होती है, जो एक स्पीड से रन करता है, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ns is equal to 120 f/p, where ns is called the synchronous speed, f is called the frequency and p is equal to number of poles। तो अब हमारी मशीन जो है, जिसके आर्मेचर वाइंडिंग में हमने 3 फेज सप्लाई दी हुई है, वो उसका फ्लक्स जो है वो ns स्पीड से रन कर रहा है 120 f/p से। तो अब हमारा रोटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब इसमें होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। हमने रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की है, तो फील्ड वाइंडिंग में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, d∅dt हो रहा है, और जहां पे भी d∅dt होता है वहां EMF इंड्यूस हो जाता है। तो EMF इंड्यूस हो तो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड में हमारा रोटरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घूम रहा है कि वो मैग्नेटिक लॉकिंग स्टेटर और रोटर के बीच में नहीं हो पाती है। तो उस मैग्नेटिक लॉकिंग को करने के लिए हमें क्या करना होता है? मैग्नेटिक लॉकिंग करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला तो रोटर को या हम उतनी ही स्पीड से घुमा दें, नियरली जितनी स्पीड से हमारा आर्मेचर का फ्लक्स घूम रहा है, अगर उतनी ही स्पीड से हम रोटर को घुमा दें तो हमारा जो है मैग्नेटिक लॉकिंग पॉसिबल हो सकता है। और हमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई क्यों देनी है, एसी क्यों नहीं देनी है? क्योंकि अगर हम एसी देंगे तो उसका जो फ्लक्स बनेगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, है ना, तो वो लॉकिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे रोटर पे जो है वो फिक्स्ड पोल जनरेट हो। फिक्स्ड पोल जनरेट होने से आर्मेचर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स दोनों मैग्नेटिक लॉक हो सकते हैं। इसलिए हम फिक्स्ड पोल क्रिएट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग जो कि रोटर पर प्लेस्ड है उसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई हमें कब देनी है? पहले तो हमें रोटर को ns स्पीड, नियरली ns स्पीड पे घुमाना पड़ेगा। तो ns पे हमारा फ्लक्स घूम रहा है, तो बाय यूजिंग प्राइम मूवर हमारा डीसी मोटर हो सकता है ना, स्मॉल पोनी जनरेटर हो सकता है। नॉर्मली हम डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, तो या हम उसमें डीसी जनरेटर भी लगा लेते हैं, तो उसी से हम डीसी सप्लाई भी दे देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। तो कपल्ड कर देते हैं हम, और डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं? रोटर को घुमाते हैं नियरली सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। जैसे ही आर्मेचर का फ्लक्स और रोटर का स्पीड नियरली, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा आर्मेचर का फ्लक्स अगर 1500 आरपीएम है, तो हम प्राइम मूवर से जो हमारा रोटर है, मतलब फील्ड वाइंडिंग है, उसको हम घुमाएंगे 1490 या 1499 आरपीएम तक घुमाएंगे। और जैसे ही नियरली स्पीड होगी, दोनों की बराबर होगी, मीन्स ns बहुत ही पास हो जाएगा nr के, तो हम डीसी सप्लाई को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम डीसी सप्लाई को ऑन करेंगे तो फिक्स्ड पोल हमारे जो रोटर है उसमें क्रिएट हो जाएंगे, और हमारा आर्मेचर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स से मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा या मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके बाद दोनों सेम स्पीड पे रन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड दी कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इसको डबली एक्साइटेशन देने की जरूरत क्यों है, और व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मूवर। So the next topic is the construction. Construction of synchronous machine. Every rotating electrical machine consists of 3 main parts. First one is called the stator, second is called the rotor, and third one is called the air gap between the stator and rotor. Stator is a stationary part of the machine which does not move or rotate. In case of synchronous machine, the stator consists armature winding. Second is a rotor. Rotor is a rotating part of the machine or movable part of the machine. In a synchronous machine, the field winding placed on a rotor. An alternator has 3-phase winding on the stator and a DC field winding on the rotor. Stator is a stationary part of the machine and is built up steel sheet lamination having slots and its inner periphery. This is the diagram of stator core. You can see the copper conductor, slot, teeth,
of the stator core. A three-phase winding is placed in these slots. स्लॉट्स और टीथ क्या होते हैं? तो जो गियर टाइप का हमारा एक सिस्टम होता है, उस पर जो खाली वाला हिस्सा होता है उसको हम स्लॉट बोलते हैं, और जो प्रोजेक्टेड हिस्सा होता है उसको हम टीथ बोलते हैं। ये डायग्राम में जहाँ पे वाइंडिंग फिल्ड है उसको हमने स्लॉट बोला है, या जो खाली जगह है जहाँ पे हमने वाइंडिंग को फिल्ड किया हुआ है इसको कॉल्ड द स्लॉट, एंड जो प्रोजेक्टेड वाला हिस्सा है उसको हम टीथ बोलते हैं। Next one is a rotor. Rotor is a rotating part of the machine. It consists following parts: soft iron core, field winding, etc. This is the diagram of rotor of the synchronous machine. First one is a end view and second is a side view of the rotor. The rotor carries a field winding which is supplied with direct current through two slip rings by a separate DC source. DC सप्लाई देने के लिए हम स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं, जो कि रोटर पे प्लेस्ड होती हैं स्लिप रिंग्स। This DC source called exciter is generally a small DC shunt and compound generator mounted on the shaft of the alternator. नॉर्मली हम DC शंट या कंपाउंड जनरेटर जो है वो शाफ्ट पे माउंट करते हैं अल्टरनेटर की। DC जनरेटर हम क्यों लगा रहे हैं? जनरेटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट DC सप्लाई भी देना है। तो जब हमारा जनरेटर रन करेगा तो वो DC जनरेट करेगा, वही DC सप्लाई हम फील्ड वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर को प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए हम इसमें जनरेटर एज अ प्राइम मूवर यूज करते हैं। हम DC मोटर भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर हमें अलग से DC सप्लाई जो है वो फील्ड वाइंडिंग को देना पड़ेगा। तो DC शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर लगाने का फायदा ये है कि ये जो जनरेट करता है DC, वही की वही DC हम फील्ड वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन को दे देते हैं। Next topic is working principle of synchronous machine. So it is work on electromagnetic induction principle, or we can say that its operate is the combination of static magnetic field and rotating magnetic field. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे और कहाँ क्रिएट होगी? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो क्रिएट होगी वो फील्ड वाइंडिंग में होगी। फील्ड वाइंडिंग में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइटेड कर रहे हैं डीसी सप्लाई से। मींस फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, तो उससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती, या हम बोले फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है, तो इससे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमारा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चूंकि हम आर्मेचर को थ्री फेज सप्लाई, आर्मेचर वाइंडिंग को हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई, तो उसमें जो फील्ड फ्लक्स क्रिएट होगा वो हमारा रोटेटिंग इन नेचर होगा। क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो हमारा जो फ्लक्स रहेगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन है वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्लस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड के इंटरेक्शन से जो मशीन ऑपरेट होती है उसको हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। सो इट इज अ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन वर्क कैसे करती है, या सिंक्रोनस मशीन अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप है सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग को थ्री फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, जो कि प्लेस्ड है स्टेटर पे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में बाय यूजिंग प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब डीसी शंट जनरेटर जो कि कपल्ड है हमारा अल्टरनेटर की शाफ्ट से, अब हम उसको सप्लाई देंगे और रन करेंगे।
तो जैसे ही हम डीसी जनरेटर को रन करेंगे तो हमारा जो रोटर है सिंक्रोनस मशीन का वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज हमारी सिंक्रोनस मशीन की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड ns इज इक्वल टू 120 f/p से हम निकाला, सपोज 1500 rpm है, तो हम रोटर को 1490 या 1495 rpm तक घुमाएंगे। हम कैसे देखेंगे कि रोटर की स्पीड 1490 और 1495 है? कैसे देखेंगे? बाय यूजिंग द टेकोमीटर। टेकोमीटर को हम शाफ्ट पे लगाएंगे और देखेंगे रोटर की स्पीड नियरली सिंक्रोनस स्पीड की इक्वल अगर हो जाती है तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डीसी सप्लाई जो कि सेपरेटली डीसी सप्लाई हमने फील्ड वाइंडिंग को दी है उसको ऑन कर देना है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारा जो रोटर है जिस पर फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड है उसमें हमारी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक लॉकिंग जैसे ही मशीन में होती है तो दोनों की दोनों एक स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगेगी और इसको हम बोलते हैं कि मशीन जो है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो गई। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स जब रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स से लॉक्ड हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा सिंक्रोनस मशीन का वर्किंग जो है इस तरीके से काम करती है सिंक्रोनस मशीन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मशीन जो है वो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, मतलब स्पीड फिक्स्ड रहती है। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन पे काम करती है। तीसरा, इसमें हम प्राइम मूवर का यूज करते हैं। प्राइम मूवर का यूज क्या है, रोटर को नियरली सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाना, ये प्राइम मूवर का काम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। Next topic is type of synchronous machine. So on the basis of their rotor construction, it is two type. First one is called salient or projecting poles type, and second is a non-salient or cylindrical or round rotor types. तो हम अभी क्लासिफाइड कर रहे हैं मशीन को। वैसे हमारी जो मशीन होती है वो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, रोटेटिंग फील्ड टाइप भी होती है और ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। तो रोटर कंस्ट्रक्शन के बेस पे सिंक्रोनस मशीन दो टाइप्स की होती है, पहला सैलिएंट पोल टाइप और दूसरा नॉन सैलिएंट पोल टाइप। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिएंट। तो सैलिएंट का मीन्स होता है प्रोजेक्टेड आउट रोटर पोल्स। इसमें जो रोटर के पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं, उभरे हुए होते हैं। नॉन सैलिएंट का मतलब होता है इसमें रोटर के पोल जो होते हैं प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं और रोटर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है या राउंड रोटर के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट वन salient pole type. The salient means projected rotor poles. In this type, the salient or projecting poles are mounted on a large circular steel frame which is fixed to the shaft of the alternator as shown in a figure. अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टेड हमें 4 पोल दिख रहे हैं, तो ये 4 पोल की हमारी मशीन है। तो ये जो पोल्स हैं ये आपको देखिए कुछ प्रोजेक्टेड या उभरे हुए दिख रहे हैं, इसी को हम सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब चूंकि ये जो पोल हैं प्रोजेक्टेड हैं तो इसको हम हाई स्पीड पे रन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम इसको हाई स्पीड पे रन करेंगे तो जो पोल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट के बाहर फेंक जाएंगे ड्यू टू सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए इसका जो हम यूज़ करते हैं सैलिएंट पोल टाइप कंस्ट्रक्शन, इसका हम जहाँ लो स्पीड रिक्वायर्ड होती है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि जो ये केवल हमने इसमें रोटर डिज़ाइन देखा है, जब हम इसका स्टेटर भी बनाएंगे तो यहाँ पे एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हमारा रोटर का पोल प्रोजेक्टेड है वहाँ एयर गैप कम रहेगा और जहाँ पे रोटर का पोल्स नहीं है वहाँ पे एयर गैप ज़्यादा रहेगा। Second is a non-salient pole type. In this type, the rotor is made of smooth, solid, four-gauge steel, radial cylindrical, having a number of slots along the outer periphery. Slot आप देख रहे हैं जो खाली वाला हिस्सा है,
उसको स्लॉट बोलते हैं जहाँ पे कंडक्टर फिल्ड है, और जो प्रोजेक्टेड हिस्सा है उसको हम टीथ बोलते हैं। इसमें जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको सिलेंड्रिकल या राउंड रोटर बोलते हैं। इसको हम हाई स्पीड पे रन करा सकते हैं, और इसमें एयर गैप जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। द फील्ड वाइंडिंग आर एम्बेडेड इन these slots and are connected in series to the slip rings through which they are energized by the DC exciter. The reason forming the poles are usually left unslotted as shown in figure. Now next topic is the difference between the salient pole and non-salient pole type construction. So in a salient pole type, the poles are projected out from the surface. In a smooth cylindrical or non-salient type machine, unslotted portion of the cylinders act as a poles, hence the poles are non-salient or non-projected. Number 2, air gap is non-uniform. In this machine, air gap is uniform. Diameter is high and axle length is small. In case of non-salient pole machine, small diameter and large axle length. मैकेनिकली वीक होती है हमारी सैलिएंट पोल मशीन, और ये मैकेनिकली स्ट्रांग होती है नॉन सैलिएंट। सैलिएंट पोल मशीन कंस्ट्रक्शन प्रेफर्ड फॉर लो स्पीड अल्टरनेटर। तो नॉर्मली इसका हम यूज़ हाइड्रो पावर प्लांट्स में करते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो स्पीड होता है वो कम होता है कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। नॉन सैलिएंट पोल मशीन इज प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड अल्टरनेटर, दैट इज टर्बो अल्टरनेटर। Prime mover used are water turbine, IC engine, etc. Salient pole type construction में जो prime mover यूज होता है वो water turbine, IC engine यूज होते हैं। Prime mover used are steam turbine, electric motors. In case of non-salient, for salient pole machine, small size and the rating is smaller than the cylindrical type. छोटी होती है, रेटिंग भी कम होती है, बट नॉन सैलिएंट पोल टाइप की रेटिंग भी ज़्यादा होती है और हाईएस्ट रेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड in case of salient pole machine, and separate damper winding is not necessary in case of non salient pole machine. Damper winding क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, what is damper winding. So this is the diagram of salient pole construction and non salient or cylindrical or smooth rotor or round rotor type of synchronous machine. So first diagram, you can see the rotor poles are projected, and this is the 4-pole salient pole construction of the machine. And second is a non salient pole construction. इसमें हम देख सकते हैं जो रोटर है हमारा वो राउंड है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसमें जो एयर गैप है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर नॉन सैलिएंट पोल में वो यूनिफॉर्म रहता है। और इन केस ऑफ सैलिएंट पोल मशीन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर जो है वो ये देखिए, यहाँ पे हम एयर गैप जो देख रहे हैं, ये जो एयर गैप है यहाँ पे ये ज़्यादा है, और बिटवीन द पोल्स यहाँ पे पोल और इसके बीच में जो है एयर गैप कम है। तो यहाँ एयर गैप कम, यहाँ एयर गैप ज़्यादा होने से नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप हो जाता है। इसमें हम देखेंगे सिलेंड्रिकल में, इसमें पूरे में जो एयर गैप दिख रहा है हमें वो पूरा का पूरा हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम नॉन सैलिएंट पोल का यूज़ हम करते हैं हाई स्पीड जहाँ हमें रिक्वायर्ड होता है, और सैलिएंट पोल का हम यूज़ करते हैं फॉर लो स्पीड जनरेटर के लिए। Next one is a rotating field type and rotating armature type. Rotating armature generator. Rotating armature type of generator place the field coil in the stator and place the armature coil in the rotor.
रोटेटिंग आर्मेचर का मतलब है आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पर प्लेस कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप कंस्ट्रक्शन। इन दिस सेटअप द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी and the coils that includes a voltage is rotating. This is the diagram of rotating armature type generator. Second is a rotating field generator. आप लोग समझ ही गए होंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं रोटर पे। So this is called the rotating field type construction. The field coil that produce magnet or magnetic field is located in the rotor and being moved by a prime mover action. This is completely opposite to the rotating field type of a generator, but this is the most common type of AC generator used in industry or power plants. तो ज़्यादातर जगह हम रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग रखते हैं नॉर्मली, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर, तो इस कंडीशन में हमें स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होगी, वो हमें 3 स्लिप रिंग लगेगी क्योंकि हमारे पास 3 फेस है, तो आउटपुट लेने के लिए हमारे लिए 3 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होंगी। और अगर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग होगा तो इंसुलेशन भी हमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि हीटअप ज़्यादा होगा, और रोटेटिंग पार्ट को इंसुलेट या आइसोलेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हम फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे ना रख के रोटर पे प्लेस करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हम प्लेस करते हैं स्टेटर पे, जिससे इजीली हम उसका कूलिंग कर सकते हैं, इंसुलेशन भी कम लगता है। और अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखेंगे तो हमारे लिए केवल 2 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होंगी फॉर प्रोवाइडिंग द डीसी सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम रोटेटिंग फील्ड जनरेटर ही यूज करते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स में। और एडवांटेजेस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। As described in the diagram, the excitation system is supplying DC power source to the rotor through the brush contacts. So this is the diagram of rotating field generator. Next is a reference. So these are the references. And thank you for watching this video.